उन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा जो जो करना चाहते हैं वो आए। और धन्यवाद जी। आप हमारे विक्रम सिंह जी कहीं मतलब कुछ होता है ना, सिर्फ एक बोलने के लिए बोलना, ये होता है कि कोई बोल रहा हो तो बंदा सुनता है। मैं ये पहले अपने पन्ना भाई को कांग्रेस करूंगा कि बहुत ही अच्छी चीज थी जो तो बातें इन्होंने कही कि कोई भी बंदा सीधा मतलब शिखर पे नहीं पहुंचता। मेरा भी यही सोच है कि हल्के हल्के काम होता है। मैं शुरू में कहता हूँ कि पहले जब आप काम करते हो तो पैसा ऐड होता है, अगर पीरियड ऑफ टाइम जब आप उसको सेविंग करो, सही तरीके से सदुपयोग करो तो वो बाद में मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, तो मेहनत रंग पाती है वो चीजें। और इन्होंने मेरे बड़े भाई कमल प्रधान जी ने जैसे हमारे को यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बताया, देश के लिए हमने मतलब हमारा क्या कर्तव्य है उसके लिए हम अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में। तो मुझे लगता है जैसे ये प्लेटफॉर्म है, पुलिस और सिविल सोसाइटी तो साथ बैठी ही है, बट ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का भी मौका होता है। जब मैं शुरू में आया तो मैंने यही सोचा कि सबको भूख लगी होगी, गर्मी भी लग रही होगी, बट जैसे जैसे कारवां बढ़ा, एक एक हमारे सदस्य ने बोलना शुरू किया, तो मैं ये सोचता हूँ कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें उसको टेक बैक होम करना चाहिए। जैसे जितने भी लोगों ने बोला कि जितेंद्र जी, केशव जी, मेरे बड़े भाई सुरेंद्र जी, और हमारे में से किसी ने कहा था यहाँ डॉक्टर भी होना चाहिए सिम्टम्स का। चलो सिम्टम्स को मैं थोड़ा कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारी आपस में सिनर्जी नहीं है पुलिस और सिविल सोसाइटी की। मुझे लगता है मेरा तो जहाँ मैं जाता हूँ तो मेरा यही रहता है कि अगर कोई मेरे पास आए तो प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो सकती है तो तभी की तभी होनी चाहिए। और एक ये चीज भी है, पब्लिक सर्वेंट अगर अपने आप को हीरो समझे तो वो सोसाइटी का जहाँ काम कर रहा है वो हीरो बन सकता है। उसको फिल्म इंडस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप लोगों की मदद करो, मौके पे समझो उनकी बात, चाहे हो सकता है शुरू में आप नहीं समझ पाओ, बट आपका फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा होना चाहिए कि जल्दी आपको गैदर करना आना चाहिए कि ये बंदा कैसा है। अगर ये सच बोल रहा है तो मुझे चाहे मतलब आउट ऑफ द वे जाके भी इसकी मदद करनी पड़े तो करनी पड़े। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं डीएसपी था यहाँ पे, एक कोई केस आया, एक लड़के को ड्रग्स के केस में अंदर डाल दिया। मेरे को बड़े फोन आने लगे कि सैनिक कॉलोनी वाली साइड का था, सेटिंग वगैरह का काम करता था, तो कहते ये तो चिट्टे का काम करते नहीं, बड़ा शरीफ लगता है। तो बाद में जब मैंने अपनी तरफ से पूरा इन्वेस्टिगेट किया, तब फिर हम उसकी कड़ियाँ जोड़ने लगे, तो बाद में पता चला उसको लड़के ले गए थे कहीं पिलाने के लिए, यहाँ पे भी नशा बीच में इन्वॉल्व है, तो उसके बाइक में रखे थे चिट्टा। तो मौके पे वही होता है बीइंग पुलिस ऑफिसर पे, मैं कह रहा हूँ कि आपका क्या कर्तव्य बनता है कि सच का सच कर दूं। तो मैंने तब स्टैंड लिया कि ये बंदा नहीं है। एसएसपी साहब तब फिर उससे भी बात की तो हमने उसको छोड़ा। तो ऐसी ये छोटी छोटी बातें होती है जहाँ पे आपको स्टैंड रखना चाहिए। तो जैसे आज की डेट में आप जानते हैं माननीय एलजी साहब ने 100 दिन का ये नशा मुक्त अभियान शुरू किया है। उसमें पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, इवन मैं कहता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट, जो कोई भी डिपार्टमेंट है अपनी तरफ से जी तोड़ मेहनत कर रहा है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, केमिस्ट शॉप की इंस्पेक्शन होती है, डिफरेंट टीम्स उसकी इंस्पेक्शन कर रही है, कई सील हुए। पुलिस का आपने देखा कि कितने पर्चे लगे। पर्चे तो पहले भी लगते थे, मैं कहूँगा कि ओनली द वीर नोज वेयर द शू पिंचेस। पुलिस शुरू से काम कर रही है, बट इसको एक इम्पैक्ट सा मिला है, एलजी साहब बीच में जुड़े हैं। उससे क्या है कि इसमें आप देखते होंगे पिछले दिनों एसएसपी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने फिगर्स बताए थे कि कितने पर्चे लगे हैं। क्या एक नई चीज है जैसे कि प्रॉपर्टी अटैचमेंट, मेरे कुछ भाई कह रहे थे कि सोर्स कहाँ है, वहां से वहां कुछ हुआ, तो मैं ये बताता चलूँ कि पठानकोट में भी प्रॉपर्टी अटैच हुई है, इवन चंडीगढ़ में भी हुई है। जिन लोगों का अगर गाड़ियां यूज कर रहे हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस खत्म किए गए हैं, और बड़ी सारी चीजें डिमॉलिश भी हो रही है प्रॉपर्टीज जो इलीगल पैसे से ली गई हैं। तो ये एक अभियान है जो कि
JNK पुलिस कर रही है, बट मैं ये सिविल सोसाइटी को मुबारकबाद दूंगा कि पुलिस के पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं होता जिससे वो काम करती है। मेरा एक हमारे कश्मीर के दोस्त हैं, मेरे बैचमेट भी थे, वो कहते थे पुलिस इज पब्लिक एंड पब्लिक इज पुलिस। तब हम उनका मजाक लेते थे अकेडमी में। मैंने कहा ये क्या पुलिस इज पब्लिक, पब्लिक इज पुलिस। बट मैं ये सोचता हूँ कि इनकी कितनी गहरी सोच रही होगी जब हम फील्ड में आए तो पता चलता है पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको हर कदम पे पब्लिक के साथ ही मिलकर चलना है। तो इसमें भी मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि अगर पुलिस चिट्टा पकड़ रही है, इसमें कार्रवाई कर रही है, तो इसमें पब्लिक ही साथ देती है, खबर पब्लिक ही देती है। और मैं ऐसा कहूँगा कि बड़े लोग सोसाइटी में ऐसे समैरिटन्स हैं जो आगे बढ़ के आए हैं। मैं कई एग्जाम्पल बताऊंगा, नौजवान तबके के लड़के हैं जो साथ जाते हैं, कहीं कोई मतलब कोई टिप मिली हो तो उसमें पूरा खाना बचाना साथ जाते हैं। पिछले दिनों आप देख रहे होंगे हमारे जम्मू कश्मीर के फेमस कार्टूनिस्ट शेखर कार्टूनिस्ट, उनका भी एग्जीबिशन ऑन व्हील्स चल रहा था। अगर हो सका तो मैं IP को कहूँगा कि मैंने DIG साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, तो अगर बस स्टैंड में किसी जगह जहाँ भीड़ भाड़ हो और ये मैसेज जा सके तो शेखर साहब की एक एग्जीबिशन ऑन व्हील्स जो ड्रग्स पे है, उन्होंने थोड़े थोड़े कैरिकेचर्स बनाए हैं जिसमें उन्होंने दिखाया है कि ड्रग्स के मतलब एब्यूज से क्या क्या हो जाता है, फैमिली को क्या होता है, इंडिविजुअल को क्या होता है, उसके इन इफेक्ट्स। तो हम कोशिश करेंगे वो भी यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। बाकी सिम्टम्स की बात है तो एक मैं जिस भी फोरम पे जाता हूँ मैं एक चीज पक्का कहता हूँ कि ये एक रियलिटी है। ड्रग्स आप कैलिफोर्निया चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, ये चीज होगी ही होगी। गंदी चीज जो भी होगी, जहाँ पॉजिटिव होंगे नेगेटिव चीज भी होगी। बट कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये मैं हर जगह ये जो अब मैं बोलने लगा हूँ, 2-4 चीजें हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश करता हूँ, क्योंकि ड्रग्स तो है, बच्चा छोटा होता है, इम्प्रेशनेबल एज में, उसको नहीं पता कि मैंने क्या, डिसीजन मेकिंग इतनी क्लियर नहीं होती। बट पेरेंट्स अपनी तरफ से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। आज की डेट में दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं ज्यादातर, बट हमें उससे टाइम निकालना बड़ा जरूरी है। बच्चों के बिहेवियर पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैं कहता हूँ आप लोग भी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों का जरूर देखिए, घर में अलमीरा चेक कीजिए, कहीं कोई उसमें फाइल पेपर इंजेक्टिबल कोई और ऐसी चीज, कोई मेडिकेशन जो कि उसको आप नहीं दे रहे, वो वहाँ पे मेडिसिन पड़ी है, कुछ भी हो सकता है जो कि अल्टीमेटली ड्रग एब्यूज का एक कड़ी हो सकती है। तो ये चीजें हमें करते रहना चाहिए। मैं भी करता हूँ और भी हमारे साथी करते हैं, क्योंकि बीइंग इन पुलिस हमें पता है कितने केसेस आ रहे हैं और कहाँ कहाँ फैली हुई है। नॉर्मली बंदा ये सोचता है यार उसके बच्चे को हुआ है, मेरे बच्चे को तो नहीं हुआ। बट इसमें मैं ये कहता हूँ लाइफ कंप्लीट से फुल सर्कल, तो ये चीज हर किसी के बच्चे को फ्यूचर में हो सकती है अगर हमने एज ए जागरूक सोसाइटी काम नहीं किया। आने वाले टाइम में लोग कहेंगे कि हमारे बच्चे नौकरी मिले या ना मिले, बट बच्चा चिट्टा नहीं लगाता होना चाहिए, या कोई और ऐसा ड्रग एब्यूज जो कि जानलेवा है और उसको उसकी सेंसेस में नहीं लगता। तो हमें अपने बच्चों की अलमीरा चेक करनी है, बैग्स वगैरह, उनके कपड़े को अच्छी तरह से जब वो बाहर हो चेक करना है। दूसरी चीज ये है, गर्मियाँ आ रही हैं, उनके यहाँ पे देख लिया कहीं कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा हुआ, देख सकता है बंदा ऐसे बातों में करके। और बड़ी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि बड़े बच्चे चिट्टा ले रहे हैं। 12 साल जो पैटर्न देख रहे हो 12 साल से शुरू हो जाता है, क्या लड़का क्या लड़की। हमें ये नहीं करना ध्यान देना कि सिर्फ लड़कों में ध्यान दें। आज की डेट में ट्रेंड ऐसा है, लड़कियों को भी मतलब ड्रग एब्यूज पर बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि उनको भी लपेटे में लिया जाए। थाना पुलिस बस स्टैंड में आपका हार्दिक स्वागत है, क्योंकि ये थाना पुलिस जो एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जनता सीधे प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के साथ अपनी समस्या और उनका समाधान, और जिस प्रकार से भी उनको कोई भी प्रॉब्लम आए वो सीधा उनसे संपर्क साधते हैं और उनका मौके पर ही जो है प्रावधान जो है सुनिश्चित होता है। क्योंकि थाना दिवस, ये जो थाना दिवस जो आज हमने रखा है ये है मेरा अमरनाथ यात्रा, क्योंकि जैसे कि पिछले सालों हमने जितना भी बहुत अच्छे से प्रबंध किया होगा,
इस बार आज जितने भी आप कोई भी बात सीधे के सीधे हमारे प्रशासनिक अफसरों के साथ कर सकती हो, ताकि हम बढ़िया सा बढ़िया अरेंजमेंट कर सके और इस अमरनाथ यात्रा को हम कामयाब बनाए। दूसरा, एक हमारा जो है केके ड्यूटी की तरफ से जो एक युद्ध जो कि नशे के विरुद्ध ये चल रहा है, इसमें आप जो सीधी बात हमारे साथ कर सकते हो, और उसके लिए सबसे बड़ा प्रावधान जो है वो भारत सरकार ने आपको एक इंटीग्रेटेड नंबर दिया हुआ है। पहले क्या था कि अगर आपने पुलिस से बात करनी है तो आपको नंबर 100 डायल करना पड़ता था, अगर आपको फायर एंड इमरजेंसी के लिए चाहिए तो आपको 101 डायल करना पड़ता था, अगर आपको एम्बुलेंस की जरूरत है तो आपको 102 डायल करना पड़ता था। अभी आपने सीधा का सीधा जो है वो 112 डायल करना है और आपकी बात जो है सीधी गवर्नमेंट के पास पहुंचेगी और उसका समाधान बिल्कुल उसका पूरा का पूरा होगा। एक बार फिर से मैं सभी के सभी जो सम्मानित जो जनता यहाँ पर बैठी हुई है उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जो कि उन्होंने जहाँ पे अपना कीमती समय निकाल करके आज के फंक्शन को की जो गरिमा को जो बढ़ाया है, इसके साथ ही साथ मैं अपने सीनियर अफसर्स खास करके एसपी सिटी नाग साहब जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके आज सीधा संपर्क जनता के साथ साधा है और अपने अनुभवों के साथ हमारा भी मार्गदर्शन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। धन्यवाद प्रकाश जी, आपने अपने बहुमूल्य विचार जो सारे लोग यहाँ आए हुए हैं इनमें दिए। और मैं हमारे संजीव शर्मा जी को फिर से बुलाऊंगा क्यों कि वो बोलने लगे थे और हमारे भूखे दिन पहुंचे, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा वो प्लीज आए। एमएसडी पुशअप करा रहे हैं। सारे ਜਿਹੜੇ ਵਕਤਾ है इवन केशव ने भी बड़ा अच्छा बनाया और बोलने का सारा ਜਿਹੜਾ ਕਰਕਸ है ना वो इको है कि ऐसे ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੀ एलजी साहब ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ शुरू हुई है 100 डेज कैंपेन अगेंस्ट ड्रग उसी है सफल करना और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ जितना लोग ना जागरूक होना बड़ा जरूरी है। जो लास्ट लोग आपको जागरूक हो जाके एसपी साहब ने उनके सामने सारा डिस्कस कर लिया, इवन सिम्टम्स के होते और डिस्कस किए तो उन्हें असें एड्रेस करना होना और जरूरी नहीं अपने घर अपना समाज ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ फैमिली फ्रेंड्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਸ ਪੜੋਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ करना। और एक चीज ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਡਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰਗ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਉਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਡਸ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਉਸੇ ਅਸਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ अगर हमें लगेगा कि वो यूजर है तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੀਹੈबिलिटेशन वास्ते भी सर्टिफिकेट देंगे। और अगर तो कोई ऐसा बंदा ऐसा कोई बच्चा उस नजर में होता तो सारे को ले लो आप उसी चेक भी करा के और उसी डी एडिक्शन सेंटर में भी भेज दिए। ठीक है।